हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुबह सुबह घर आ गई थी और मैं और मम्मी जा रहे थे कोहाट मेरा लहंगा पिकअप करने के लिए। ये कोहाट की मार्केट है और हम लोग जा रहे थे रास्ते में जिधर से मैंने लहंगा लिया था और हम पहुंच चुके हैं। और मैं तो यहाँ पे बस पूछने के लिए जा रही हूँ और क्योंकि इनकी जो शॉप है वो एक्चुअली में अलग है, जहाँ पे हमें लहंगा पिकअप करना होता है। इनके 3 ब्रांचेस है, तो मैं तीसरे जगह जा रही थी जहाँ पे ट्रायल होता है। ये हम आ गए हैं लिफ्ट के पास। जो ट्रायल के लिए इधर उनका प्लेस है वो एक्चुअली में फर्स्ट फ्लोर पे है, तो हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे लहंगा ट्राई करने और पिकअप करने के लिए। ओके, हम जा रहे हैं अब रजौरी गार्डन, क्योंकि हमें अपने ड्रेसेस अभी मिली नहीं है। हमें मिलेगी वो थोड़ी देर बाद में, उसमें एटलीस्ट 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, तो इसीलिए रजौरी जाके अपना काम ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आ गए हैं रजौरी की मार्केट और मैं बाकी सामान ले लेती हूँ जब तक मेरी ड्रेसेस वहाँ पे जो भी ऑल्ट्रेशन होनी है वो हो जाएगी उनमें। अब हम जा रहे हैं वापस कोहाट और अपना सामान लेते हैं और फिर निकलते हैं घर की ओर। मम्मी मेरे साथ बैठी है। पिचासी पिचासी किलोमीटर तक जाना वो रहा। मैं और मम्मी यहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे ड्रेसेस के आने का। मैंने ट्राई कर लिया है। अभी हमने सामान सारा ले लिया है और कार में रख दिया है और अब हम जा रहे हैं घर। और एक्चुअली घर नहीं, मेरे को ना अरविंद ने रास्ते में से ही पिक कर लिया था, तो अब मैं वहाँ वाले घर में नहीं जा रही हूँ। अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ डायरेक्टली सामान लेके। और अब मैं पहुँच के आपको दिखाती हूँ। रास्ते में हमने ऊँट भी देखे जो कि शायद मिलिट्री के थे। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपको अपनी पूरी शॉपिंग उस टाइम पे नहीं दिखा पा रही थी जिस टाइम पे मैंने वो की थी, तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। तो मैं आपको पहले सोच रही हूँ कि मैं आपको दिखाती हूँ शूज़। और एक और चीज़ कि मैंने इसलिए भी शूट नहीं किया वहाँ पे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी शॉप्स पे अलाउड हो शूट करना या कुछ, तो मैं नहीं कर पाई और मेरे हाथ में काफ़ी सारा सामान भी था। तो शुरू करते हैं। मैं आपको अपने हील्स दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 लेके आई हूँ। मेरे पास ऑलरेडी है, पर मैं जो इंडियन वेयर है उनके लिए अलग से लेके आती हूँ, क्योंकि कभी लहंगे होते हैं उनमें कैन-कैन होती है तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े डिसेंट प्राइस के लेके आई हूँ। सो दीज़ आर द हील्स जो मैं लेके आई हूँ और ये इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है ये। ये ब्लैक कलर नहीं है, अगर आप देख पाएंगे तो ये एग्जैक्टली ब्लैक, थोड़ा थोड़ा सा इसमें कॉफी कलर टाइप इफेक्ट है। इट्स वेरी नाइस, वेलवेट है, बहुत कुशनी है, तो मैं काफ़ी देर तक इसको पहन सकती हूँ, कैरी कर सकती हूँ। हील्स हाई नहीं है, हालांकि मैं हाई हील्स भी पहनती हूँ, बट ये 2.5 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत देर तक पहननी है तो आई थिंक इतनी हील्स ही बहुत है। ज़्यादा हील्स पैरों में दर्द हो जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है मेरी पहली
हील्स और मेरी पहली शॉपिंग जो मैंने की थी, और ये मैंने रजौरी से लिया है। अगर आपको जानना होगा कि मैंने ये कहाँ से लिया तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। देन ये है मेरी दूसरी हील्स। बहुत अच्छी लगेगी, कोई सूट है या कुछ ऐसे उसके ऊपर पहनने के बाद। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हील, और एक सिल्वर तो हमेशा होना चाहिए इन द कलेक्शन, तो इसलिए एक ये लिया है मैंने। इसमें ऐसे काम है और काफ़ी सुंदर लग रही थी पहनने के बाद। तो ये है मेरी दूसरी हील्स। अब मैं आपको थर्ड हील दिखाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी थर्ड हील। तो ये है मेरी थर्ड हील, और ये काफ़ी सुंदर है। मैं आपको ना बॉक्स के अंदर से निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, तो एक ये वाला भी होना चाहिए जो कि गोल्ड, रोज गोल्ड, सिल्वर, ये 3 तो होनी ही चाहिए हर लड़की के कलेक्शन में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काम आ जाती है हर हर ओकेजन पे, और हर कपड़े में काम आ जाती है। तो ये मेरी थर्ड हील है। तो बस इतना ही मैंने फुटवेयर के लिए लिया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना 2 चुन्नियाँ ली है। जब मैं साड़ी पहनूं या कुछ भी ऐसे, तो कभी कभी ना मतलब वो साड़ी भी आती है जिनके साथ एक दुपट्टा होता है, पर मैंने अपनी एक साड़ी के लिए दुपट्टा अलग से लिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था मेरे को। ये भी मैंने रजौरी से ही लिया है। तो मैंने ये लिया है एक, और एक दुपट्टा ना बहुत प्रिटी है, मैंने दूसरा ये लिया। ये इन है काफ़ी ज़्यादा, आजकल बहुत ट्रेंडी चल रहा है, बस इस वजह से मैंने इसको लिया है। और ये बहुत सुंदर लगेगा जब मैं पहनूंगी, और जिस दिन मैं पहनूंगी ऑब्वियसली उस दिन आपको दिखाऊंगी। पर ये मैंने बाय किया है, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है। मैं इसको पूरा नहीं खोल रही क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है ये, पर ये अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए मैंने ये लिया है, और इसका काम बहुत अच्छा है। तो इसमें ना एक्चुअली जैसे इसमें ना सीक्वेंस है, मिरर नहीं है। काफ़ी जगहों पे मिरर मिल रहे हैं जो सिर्फ स्टिक हुए हुए हैं, तो वो गिर जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। वो एम्ब्रॉयडरी वाले मिरर्स वाली भी मिलती है, पर मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि ये ऐसे कट है, तो ये बहुत बहुत अच्छा है, अच्छी है। मतलब ये लेस नहीं है जो चिपकाई हुई है वन बाय वन, ये फैब्रिक को ही ऐसे कट किया हुआ है। बहुत बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो मैंने ये ली है एक। मेरा सामान दिखाते टाइम ना उनको वापस से पैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, ये तो हो गई मेरी चुन्नियाँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक लेस ली है जो कि ये है। ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 100 रुपये की आई थी ये लेस। 3 मीटर ले ली मैंने, क्योंकि मैं सोची थी हेयर स्टाइल करूँगी तो एक लहंगे पे चोटी करने वाली हूँ, तो वो लेस ऐसे ऐसे जाएगी। आई नो कि बहुत सारे परांदे भी आते हैं जो ऐसे ऐसे जाते हैं, पर परांदा मेरे पास ऑलरेडी था, तो फिर मेरे को लगा कि ये बेटर रहेगा, तो मैंने एक लेस ले ली जो ऐसे टाई करके और ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस चले जाएगी। देन मैंने ये ज्वेलरी ली है, अगेन ये भी रजौरी से ही मैंने ली है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है मेरी ज्वेलरी। पहले मैं सोचती थी कि मैं आड़ पहनूंगी, पर जब मेरी नज़र इस पे गई, और एक्चुअली आड़ यहाँ पे इतनी अच्छे से मिल नहीं रही थी,
तो मैंने जब इसको देखा तो मेरे को लगा कि नहीं, मैं ये ही पहनूँगी क्योंकि ये अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट मैंने ये ली है। मैं आपको इसको पूरा पहन के दिखाती हूँ। तो ये ना ऐसे जब मैं पूरा लुक क्रिएट करूँगी तो ये काफ़ी अच्छी लगेगी मेरे ऊपर। तो ये ली है मैंने ज्वेलरी। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो इसमें ना गला थोड़ा भरा भरा भी लगेगा। के बाद में इसके साथ के इयररिंग्स जो हैं वो ये हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल इयररिंग्स हैं। और मैंने ना 2 मांगटी के लिए, जो मेरे पास 2 लहंगे हैं। एक तो मेरे पास फिश कट है और एक लहंगा जो है वो मेरा वो वाला है, जैसे नॉर्मल लहंगे होते हैं। इसके साथ मैंने अलग से लिया है मांगटी का। मेरे पास एक बोरला भी है, तो देखते हैं जो भी जाएगा वो मैं पहनूंगी। पर कल मैंने ये लिया था, काफ़ी सुंदर लग रहा था मेरे ऊपर, तो ये लिया था। और एक मैंने ये वाला लिया है फिश कट वाले पे। तो काफ़ी छोटा सा है पर बहुत प्यारा है। तो ये 2 मांगटी के मैंने अपने लिए लिए, जो मैंने अलग से शॉपिंग करी है क्योंकि सबके साथ आ नहीं रहे थे। और अगर आपको जानना हो मैंने ज्वेलरी किधर से ली है तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये कहाँ से ली है। ठीक है, अब मैं आपको फाइनल चीज़ दिखाती हूँ जो है मेरे लहंगे। मैं आपको लहंगा खोल के नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं आपको बस लहंगा ऐसे ही पैक्ड दिखा रही हूँ। और हो सके तो मैं कभी पहन के दिखाऊंगी, या मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन मैं फाइनली इनको पहनूंगी तो मैं आपको पूरा ड्रेप करके और पूरा ऐसे दिखाऊंगी, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं आपको जस्ट फॉर अ जेस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ अपने लहंगे। तो ये लहंगा मैंने लिया है कोहाट से, वस्त्रा चौक से। तो दिल्ली में कोहाट वस्त्रा चौक, वहाँ से मैंने ये लहंगा लिया है और काफ़ी अच्छा है इनका कलेक्शन। मैं आपको दिखाती हूँ इनका लहंगे। मेरे शादी का ट्रूज़ो भी मैंने इधर से ही लिया था। तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो ये लहंगा है मेरा, ये फिश कट लहंगा है और उसके साथ ये ब्लाउज है और ये चुन्नी है। काफ़ी सुंदर लहंगा है, डिसेंट कलर है। इसका कलर वैसा नहीं है, बहुत गाढ़ा नहीं है, क्योंकि मेरा दूसरा वाला जो लहंगा है उसका वो थोड़ा मतलब ब्राइडल कलर है, जैसे जैसे एक मैरिड लड़कियां नॉर्मली पहनती है। तो मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, मैंने पहली बार ही लिया है। मेरा सबसे ज़्यादा डार्कर शेड लहंगा आज तक जो था वो मेरी शादी का लहंगा था। उसके बाद मैं हमेशा बहुत सटल कलर्स पहनती थी। पर हाँ, साड़ियाँ मैंने पहनी है पर लहंगा नहीं। पर अब मैंने सोचा कि क्योंकि घर में मेरी शादी के बाद पहली शादी है इन द फैमिली, तो मैं थोड़ा बहू जैसा दिखती हूँ, थोड़ा थोड़ा डार्कर शेड, थोड़ा ब्राइटर शेड होना चाहिए। तो मैंने इसलिए दूसरा लहंगा मैं आपको दिखाती हूँ, वो लिया है थोड़ा ब्राइटर शेड। तो दिस इज रस्ट ऑरेंज, अभी थोड़ा इनमें है रस्ट ऑरेंज कलर। ये इसका ब्लाउज और चुन्नी है, तो मैंने ये लिया है अपने लिए। तो 2 कलर्स है मेरे पास, एक तो रस्ट ऑरेंज लहंगा है और दोनों का वर्क बहुत डिफरेंट है, दोनों दिखने में बहुत डिफरेंट है क्योंकि
अगर मैं लगन में भी सेम चीज़ पहनूँगी, हमारे यहाँ ना लगन, सगाई और ये होता है, शादी होती है। तो ये 3 मेन फंक्शन होते हैं जिसमें सब लोग बहुत बहुत वो वैसे कलर्स पहनते हैं, ब्राइट कलर्स पहनते हैं या थोड़ा अच्छे-अच्छे रेडी होके आते हैं। तो ये मेन फंक्शन होते हैं, तो दोनों फंक्शन में मैं नहीं चाहती थी सेम दिखना। इस वजह से मैंने 2 अलग-अलग सिलुएट्स के गारमेंट्स लिए हैं। तो दोनों का सिलुएट बहुत डिफरेंट है। जिनको नहीं पता, सिलुएट होता है आउटर शेप ऑफ द गारमेंट। तो दोनों अलग है आपस में। तो यही था बस जो मैंने खरीदा कोहाट से और और अजोरी से, बस ये दोनों जगह ही मैं गई थी और मैंने बस इतनी ही शॉपिंग करी है दोनों जगहों से। मैंने अलग से ब्लिंकिट से काफ़ी सामान मँगाया है अपने हेयर के लिए, जो कि मैं आपको दिखाऊँगी कल की वीडियो में। बाकी जो मैं स्पेशली गई थी शॉपिंग करने के लिए, वो मैं यही करने के लिए गई थी। शॉपिंग मैं पहले कर चुकी थी, बस मेरा कल पिकअप था लहंगों का। तो वो लेना था और मेरे को अपनी थोड़ी हील्स खरीदनी थी और ज्वेलरी भी मैंने साथ के साथ ले ली कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी थी लेनी और आड़ मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे पहले खरीदी थी ज्वेलरी, ऑर्डर करी थी मैंने, पर वो फ़ेक निकला, तो मेरे मेरे पैसे तो गए। अगर आप लोग कभी भी शॉपिंग करें, तो पहले प्लीज़ थोड़ा रिसर्च करें कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं, वो गूगल पे रजिस्टर्ड है, मतलब वो है रजिस्टर्ड भी कि नहीं है, और रेट हर चीज़ चेक कीजिए ऑन गूगल। उसके बाद ही शॉपिंग कीजिए, क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी तो की थी, पर मैं लेने नहीं गई थी तो पेमेंट हो गई कैश में, और उसके बाद में वो मैंने जब खोला तो वो बिल्कुल भी वो नहीं था जो मैंने मँगाया, और रिटर्न वगैरह हर चीज़ मैंने करने की ट्राई करी। मैंने वीडियो भी बनाई खोलने से पहले, पर कोई फ़ायदा और कोई रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं। फिर मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली एक फ्रॉड था। तो कभी भी आप प्लीज़ ऑर्डर ना करें, स्पेशली फ़ेसबुक वगैरह से तो बिल्कुल ना ही नहीं नहीं करनी चाहिए, जब तक आप सर्च करके चेक ना कर लें कि ये एक ऑथेंटिक पेज है कि नहीं है। तो ये प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत स्कैमर्स हैं और मेरे साथ ये हो चुका है, तो मुझे तो समझ में आ गया है। एनी विच वेज़, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही था, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।